दूसरा पॉइंट पे बात करेंगे कि पहले के ज़माने में जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो वस्तुओं का लेन देन कैसे करते थे, ठीक ना। तो हम पहला जानेंगे फ्रेंड कि पैसा क्या है। देखिए, पैसा एक माध्यम है दोस्तों, जिससे हम चीज़ों को खरीदते हैं, सेवाएं लेते हैं, सेवाएं देते हैं और हम अपनी मेहनत की कीमत पाते हैं, ठीक ना। यही पैसा कहलाता है। तो देखिए, यदि मैं शॉर्ट भाषा में बोलूँ कि पैसा किसे कहते हैं, तो पैसे का मतलब होता है फ्रेंड कि वैल्यू को एक्सचेंज करने का जो तरीका होता है ना, यही पैसा कहलाता है ना। वैल्यू मतलब जब हम कीमत को एक्सचेंज करते हैं, है ना, वही पैसा कहलाता है, ठीक ना। कीमत को एक्सचेंज करने का जो तरीका होता है वही पैसा कहलाता है। अब एक्सचेंज क्या कहलाता है? देखिए, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा या बहुत लोग नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, फिर भी मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, एक्सचेंज का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे आपके पास शक्कर है, मेरे पास दूध है, ठीक ना। तो आप मेरे को शक्कर देंगे, है ना, और मैं आपको दूध दूंगा। मतलब शक्कर के बदले, मेरे पास शक्कर है, आपके पास दूध है, तो दूध के बदले मैं आपको शक्कर दूंगा और आप मेरे से दूध के बदले क्या लेंगे? शक्कर लेंगे, है ना। यही एक्सचेंज कहलाता है, ठीक। अब जानेंगे फ्रेंड कि पहले के ज़माने में जब लोगों के पास पैसा नहीं थी, ठीक ना, तो लोग सामान का लेन देन कैसे करते थे। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है फ्रेंड? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है फ्रेंड, सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है कि सामान का लेन देन करना, सामान के बदले सामान का लेन देन करना, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन करना, ठीक ना। जैसे आपके पास दूध है, ठीक ना, और मेरे पास चावल है, ठीक ना, तो मैं चावल के बदले दूध लूँगा और आप दूध के बदले मेरे से क्या लेंगे? चावल लेंगे, ठीक ना। लेकिन दोस्तों, इस बार्टर सिस्टम में बहुत ही बड़ी समस्या थी जो लोगों के लाइफ में आती थी। वो समस्या ये थी फ्रेंड कि मतलब हर बार जो ज़रूरत होती थी वो मैच नहीं होती थी, ठीक ना। सभी चीज़ों की जो वैल्यू होती थी फ्रेंड, वो फिक्स नहीं होती थी। जैसे किसी के पास चावल है, ठीक ना, किसी के पास चावल है और उसको चावल के बदले किसी से क्या चाहिए था? गेहूँ चाहिए था। तो जिसको गेहूँ चाहिए था, ठीक ना, तो उस इंसान के पास क्या होता था कि चावल कम होता था, है ना। चावल कम था, आधा किलो था, 1 किलो था या ज़्यादा था, है ना। और जिस व्यक्ति से वो गेहूँ ले रहा था, उस व्यक्ति के पास क्या होता था कि मतलब गेहूँ ही नहीं था, है ना, या गेहूँ के बदले दूध था। और उस जिसके पास चावल है उसको क्या चाहिए था कि गेहूँ चाहिए था, लेकिन उसके पास गेहूँ के बदले दूध है, शक्कर है ना। तो कभी चीज़ें आधा किलो, 1 किलो या अधिक हो जाती थी, ठीक ना। इसके वजह से बहुत ही बड़ी समस्या होती थी, ठीक ना। फिर क्या आया फ्रेंड? पैसा आया। जब पैसा आया फ्रेंड, तो लोगों की लाइफ में 4 प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। इन 4 तरीक़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट जानेंगे हम कि पैसा क्यों ज़रूरी है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, पैसा इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा 4 तरीके से काम करता है, इसलिए हमारे लाइफ में पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो 4 तरीके कौन से हैं, हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है फ्रेंड, वो है लेन देन का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का माध्यम क्या होता है? लेन देन का माध्यम होता है फ्रेंड, आप किसी को पैसा दे करके आप अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, अच्छा कपड़ा खरीद कर पहन सकते हो, अच्छा जूता खरीद कर पहन सकते हो, ठीक ना। आपको जैसे खाना खाना है अच्छा क्वालिटी, अच्छा ब्रांडेड वाला, तो आप 200-300 रुपये का पैसा दे करके अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, ठीक ना। तो ये होता है लेन देन का माध्यम। दूसरा तरीका है फ्रेंड, दूसरा पॉइंट है मूल्य को संभाल कर रखना। अब ये मूल्य को संभाल कर रखने का मतलब क्या है फ्रेंड? इसका मतलब है फ्रेंड कि आप पैसे को बचा करके अपने आने वाले कल को उस पैसे का यूज कर सकते हो, ठीक ना। मतलब कि जैसे आप इमरजेंसी फंड के लिए पैसा सेविंग कर सकते हो बचा करके, ठीक ना। जैसे आपके ऊपर यदि कोई आर्थिक सिचुएशन आए, आर्थिक प्रॉब्लम आए, तो आप उस आर्थिक सिचुएशन से, आर्थिक प्रॉब्लम से बच सको, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट है फ्रेंड कि कीमत नापने का तरीका। देखिए,
हर चीज़ की कीमत पैसे में होती है। मान लो एग्जाम्पल के लिए कीमत नापने का तरीका का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि जैसे मान लो आपको मोबाइल चाहिए, ठीक ना? मोबाइल चाहिए आपको 20,000 रुपये का, लेकिन आपके पास पैसा 20,000 रुपये नहीं है। आपके पास कितना पैसा है? 15,000 है, 16,000 है या 14,000 है, ठीक ना? तो आप पैसे की जो कीमत है आप उसको घटा बढ़ा सकते हो, ठीक ना? तो आप 13,000 का भी मोबाइल ले सकते हो, 12,000 का भी ले सकते हो, ठीक ना? तो ये होता है। अब चौथा पॉइंट है फ्रेंड कि उधार चुकाने का तरीका। अब ये उधार चुकाने का तरीका क्या है फ्रेंड? देखिए, उधार चुकाने का तरीका का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है फ्रेंड कि जैसे आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड लोग से या किसी और से आप पैसा उधार लेकर के फिर बाद में जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो फिर आप उसको बाद में पैसा दे सकते हो, ठीक ना? तो ये पैसे के 4 तरीके हैं फ्रेंड, ठीक ना? जिससे पैसा जब हमारे लाइफ में आया तो 4 तरीके से हमारे लाइफ को आसान कर दिया, जिससे हम पैसे से आसानी से चीज़ों को खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं, है ना? तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, तो भाई की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक ना? सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना? क्योंकि दोस्तों, और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दीजिए, ठीक ना? क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोग जब एक लाइक, एक सब्सक्राइब करते हो, एक कमेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन की वजह से मुझे और बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक ना? आप लोग के लिए पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। तो दोस्तों,